हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 391 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट अल्टरनेटिंग सब एरेज। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी एरे दिया हुआ है, साथ में हमें अल्टरनेटिंग की डेफिनेशन दी हुई है। एक सब एरे को हम अल्टरनेटिंग कहते हैं अगर नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द सब एरे हैव द सेम वैल्यू। जो भी दो एडजेसेंट एलिमेंट है उनकी वैल्यू अगर सेम नहीं है तो हम उसे अल्टरनेटिंग सब एरे कहते हैं। हमें रिटर्न क्या करना है? नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग सब एरे इन नम्स। जैसे अगर हम ये देखें 0 1 1 1, ये हमें एरे दिया हुआ है। इसके अगर हम देखें सिंगल साइज के हमारे चार सब एरे बन सकते हैं, और सिंगल साइज के तो बाय डिफॉल्ट अल्टरनेटिंग होंगे ही। तो चार तो हमारे ये हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें 0 और 1, ये वाला सब एरे देखें, इसमें हमारे एडजेसेंट कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। +1 एक यहाँ से आ गया। बाकी अगर हम कोई भी सब एरे लेंगे, ये 2 साइज का, ये 2 साइज का, ये 3 साइज का, सब में हमारे कोई ना कोई दो एलिमेंट एडजेसेंट सेम है, तो वो हमारे अल्टरनेटिंग सब एरे नहीं है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें 1 0 1 0, इसमें हमारे देखें 4 तो हमारे सिंगल साइज के आएंगे, फिर ये हमारे 2 साइज के 3 आएंगे, फिर 3 साइज के हमारे पास 2 आएंगे, और फिर 4 साइज के हमारे पास 1 आएगा। 4 3 7 2 9 +1 10, 10 हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे सब एरे जनरेट करेंगे। हम टू लूप्स लगाकर सारे के सारे सब एरे जनरेट कर सकते हैं, और फिर हर एक सब एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके हम देख लें कि वो हमारे अल्टरनेटिंग सब एरे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम 3 लूप में ये काम इजीली कर सकते हैं। तो इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? n क्यूब आएगी। अब हमारी ये पास होगी या नहीं, इसके लिए हमें कॉन्स्टेंट्स देखने पड़ेंगे। हमें कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं? 10⁵ यानी कि हमें आइदर ऑफ एन या फिर एन log ऑफ एन, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। एन क्यूब हमारा पास नहीं होगा। इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें? इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है। स्टार्टिंग में अगर हम सिंगल साइज का सब एरे देखें, ये हमारा एक आंसर होगा। हमारा आंसर अभी 1 हो गया। फिर अगर हम इस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं है। इसकी वजह से हमारे आंसर में कितने सब एरे ऐड होंगे? एक तो ये सिंगल साइज का ऐड होगा, एक हमारा ये 2 साइज का ऐड होगा, 2 ऐड होंगे। फिर अगर हम इसे देखें, हमारा इसकी वजह से ये हमारा इसके इक्वल नहीं है, इसकी वजह से हमारे आंसर में कितने सब एरे ऐड होंगे? सिंगल साइज का ये, डबल साइज का ये, ट्रिपल साइज का ये, तीनों ऐड होंगे। फिर अगर हम इसे देखें, ये भी सेम नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे कितने सब एरे ऐड होंगे? एक सिंगल एलिमेंट का, एक डबल, एक ट्रिपल, एक ये 4 टाइम्स का, 4 हमारे और ऐड हो गए। फिर अगर हम इसे देखें, ये हमारा प्रीवियस के सेम है, इसकी वजह से हम कितने सब ऐड कर सकते हैं? एक सिंगल एलिमेंट का ये ऐड कर सकते हैं। 2 एलिमेंट वाला हम ऐड कर नहीं पाएंगे, ये दोनों सेम हो गए। 3 एलिमेंट वाला भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन ये दोनों सेम है। इस तरफ से हम और कितने भी बड़े साइज का एरे देखेंगे वो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो हमारे आंसर में कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। फिर अगर हम इस जीरो को देखें, इसकी वजह से कितने सब ऐड होंगे? एक तो ये सिंगल एलिमेंट, फिर 0 1 ये सेम नहीं है, तो 2। फिर इसके बाद हम बढ़ाएंगे तो हमारे ये 2 सेम आ जाएंगे। फिर इससे ज़्यादा कभी भी बढ़ाएंगे तो ये हमारे 2 सेम की वजह से वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमारे कितने ऐड होंगे? 2 ऐड होंगे। फिर अब अगर इस जीरो को देखें, क्योंकि ये सेम है तो केवल एक सिंगल साइज का सब एरे ये ऐड होगा हमारे आंसर में। अब अगर फिर इस जीरो पर आए, तो क्योंकि ये प्रीवियस एलिमेंट सेम है तो हमारा अगेन सेम एक ही आंसर में ऐड होगा, सिंगल साइज का सब एरे। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो प्रीवियस के सिमिलर है तो हमारे आंसर में केवल एक ही ऐड होगा। अगर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो प्रीवियस एलिमेंट के सिमिलर नहीं है, कितने सब एरे ऐड होंगे? तक ऐड होंगे जब तक हमारे प्रीवियस एलिमेंट्स अल्टरनेटिंग होंगे। जैसे हम जब इसको देख रहे थे तो हमारा ये प्लस जितने प्रीवियस एलिमेंट्स अल्टरनेटिंग थे, 1 प्लस ये हमारे 3 अल्टरनेटिंग थे, उतने हमारे ऐड होंगे। जैसे ही हमारा ये सेम आया, यहाँ से हमारा 1 1 ही ऐड होगा। फिर जब हम इसको कंसिडर कर रहे थे तो क्योंकि ये सेम नहीं है, तो ये 1 + 1 अब तक हमारा कितना था? 2, ये हमारे ऐड होंगे। अगर हम एरे को ट्रेवर्स करते हुए ये मेंटेन करके चलें कि जो अभी तक हमारा करंट लूप चल रहा है, इसमें हमारे इतने अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स आए हैं, उतने हमारे सब एरे ऐड होंगे।
जैसे यहाँ तक अगर हम देखें 4 हमारे अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे आंसर में 4 ऐड हो गया। फिर यहाँ पर आए तो हमारा केवल एक, यही सिंगल अल्टरनेटिंग एलिमेंट आ रहा है, तो हमारा एक ऐड हो गया। फिर यहाँ पर देखें 1 + 1 ये भी अल्टरनेटिंग है, तो हमारे 2 अल्टरनेटिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो केवल यही हमारा सिंगल यही अल्टरनेटिंग है, इससे पहले हमारा अल्टरनेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रीवियस सेम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम हमारे करंट एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर सेम है तो सिंपली अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे। अदरवाइज हम साथ में एक वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे कि हमारे अभी तक करंट में इतने अल्टरनेटिंग एलिमेंट आए हैं, जितने आए होंगे उतने हम हमारे आंसर में ऐड करते जाएंगे। जैसे जब इसको कंसिडर किया तो टोटल हमारे 4 हो गए थे, हमने 4 ऐड कर दिया। जब इस जीरो को कंसिडर किया 2 हो गए थे, 2 ऐड कर दिया। बाकी टाइम पर हमारे 1 1 ऐड होते गए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम एरे पर लूप लगाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो सिंगल साइज का होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो एक अल्टरनेटिंग सब एरे होगा, तो हम आंसर को 1 से इनिशियलाइज करेंगे। हमारे अल्टरनेटिंग का साइज 1 रख देंगे उसके लिए, और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट 1 से लेकर पूरे एरे के लिए लूप लगाएंगे। और कंपेयर क्या करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अगर प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा अल्टरनेटिंग एलिमेंट्स का पार्ट है। जो हमारा साइज वेरिएबल होगा इसको हम 1 से प्लस करते जाएंगे। अगर ये दोनों सेम निकले तो हम साइज वेरिएबल को 1 कर देंगे कि अभी तक हमारा केवल यही एक अल्टरनेटिंग एलिमेंट है, इससे पहले हमारा अल्टरनेटिंग एलिमेंट नहीं है। और आंसर में हमारे साइज को ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। अगर सेम नहीं होंगे, अब तक जितने हमें अल्टरनेटिंग एलिमेंट मिले होंगे वो हमारा आंसर में ऐड हो जाएगा। ये हम हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम सिंपल एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 1। थैंक यू गाइस।